डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा के तूफान से बच निकलना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द स्टोरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात में हजारों लोग मर गए और सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए। साइक्लोन मीन्स चक्रवात और डेवेस्टेटेड मीन्स बर्बाद हो जाना। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत ए यंग मैन was marooned on the roof of a house. प्रशांत नामक एक नवयुवक ने 2 भयानक रातों तक एक ही मकान की छत पर अलग थलग बैठा रहा था। फॉर 2 dreadful nights, 2 भयानक रातों को प्रशांत ए यंग मैन एक नवयुवक प्रशांत वाज मैरून्ड अलग थलग बैठा रहा ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस मकान की छत पर। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसे अपना परिवार मिला। फाइंड मीन्स मिलना। स्टूडेंट्स, यही जानने के लिए अपनी इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे। ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters to Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत एक मित्र के साथ दिन बिताने के लिए अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर तटीय उड़ीसा के ब्लॉक मुख्यालय एरसामा नामक छोटे से कस्बे में गया था। हेडगोन गया था टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा, एरसामा के ब्लॉक मुख्यालय। स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, तटीय उड़ीसा के एक छोटे से गांव में। कोस्टल मीन्स तटीय। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर। टू स्पेंड द डे, दिन बिताने के लिए, विद ए फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गेदर्ड। शाम को एक अंधकारपूर्ण और विनाशकारी तूफान एकदम से आ गया था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए डार्क अंधकारपूर्ण एंड मिनेसिंग स्टॉर्म और विनाशकारी तूफान क्विकली गेदर्ड एकदम से आ गया। शीघ्रता से मतलब आ गया था। वाइंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ए स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवाओं ने मकानों को इतनी तेजी से व क्रोध से थपेड़े मारे जो प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखे थे।
वाइंड्स हवाओं ने, बीट थपेड़े मारे, अगेंस्ट द हाउसेज मकानों को, विद स्पीड इतनी तेजी से, एंड फेरी और इतनी क्रोध से, दैट की प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखे थे। नेवर मीन्स कभी नहीं, और विटनेस मीन्स गवाह होना। हेवी एंड incessant रेन filled द डार्कनेस भारी और लगातार बारिश ने अंधेरे को गहरा कर दिया। हेवी मीन्स भारी, एंड इंसेसेंट लगातार या निरंतर। रेन बारिश ने, फील्ड गहरा दिया, द डार्कनेस अंधेरे को, और अधिक यानी गहरा कर दिया, बढ़ा दिया। अनशियन ट्रीज वार अपरूटेड पुराने पेड़ उखड़ गए, अपरूटेड उखड़ गए, एंड क्रेस्ट टू द अर्थ और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। क्रेस्ट धड़ाम से गिर पड़े, टू द अर्थ जमीन पर। स्क्रीम्स रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। हवा लोगों की चीखों से भर गई, क्योंकि लोग और उनके घर तेजी से बहकर जा रहे थे। स्क्रीम्स चीखों से, रेंड द एयर एज स्क्रीम्स रेंड द एयर हवा लोगों की चीखों से भर गई, एज क्योंकि पीपल एंड हाउसेज लोग और उनके घर वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे तेजी से बहकर जा रहे थे। स्विफ्टली मीन्स तेजी से, एंड वॉश अवे मीन्स बहना। द एंग्री वाटर्स सवर्ड द एंग्री वाटर सवर्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। क्रोधित समुद्र का पानी उसके मित्र के घर में गर्दन की ऊंचाई तक चक्कर लगा रहा था। द एंग्री वाटर्स क्रोधित, पानी, शवर्ड शवर्ड मीन्स चक्कर लगाना, चक्कर लगा रहा था। इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस उसके मित्र के घर में, नेक डीप गर्दन की ऊंचाई तक। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार वह भवन ईंट और मसाले से बना था। बिल्डिंग वो भवन, उसके मित्र का घर। ब्रिक मीन्स ईंट, एंड मोर्टार मीन्स मसाला, गारा जिसको बोलते हैं। एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द वाइंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, और इतना मजबूत था कि उसने 350 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली तूफानी और विनाशकारी हवा के प्रहार को सह लिया। एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, और इतना मजबूत था, टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द वाइंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, वेलोसिटी मीन्स वेग से चलने वाली तूफानी और विनाशकारी हवा के प्रहार को सह लिया। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मीन्स तूफानी और विनाशकारी, सर्वाइव मीन्स सह लिया। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees. लेकिन मकान पर आधी रात में किसी समय उखड़कर गिरे वृक्षों की आवाज ने परिवार के भय को और बढ़ा दिया। But the cold terror of the family, परिवार के भय को, grew बढ़ा दिया, with the crashing of trees, पेड़ों वृक्षों के आवाज ने, वृक्षों के गिरने की
आवाज ने, दैट हैड गोट अपरूटेड, जो उखड़ गए थे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, उनके घर पर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के आधे समय यानी अर्ध रात्रि के समय, मिडल ऑफ द नाइट अर्ध रात्रि यानी मकान पर आधी रात में किसी समय उखड़कर गिरे वृक्षों की आवाज ने परिवार के भय को और बढ़ा दिया। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, इन वृक्षों ने छत व दीवारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। डैमेजिंग, डैमेज मीन क्षतिग्रस्त करना, रूफ मीन्स छत एंड वॉल्स मीन्स दीवार है। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन, चक्रवात and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. चक्रवात तथा समुद्र के उफान द्वारा चला ये भारी विनाश अगले 36 घंटों तक जारी रहा। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, भारी विनाश, रोट जारी रहा किसे, बाय द साइक्लोन, ये चक्रवात, एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन, और समुद्र के उफान द्वारा चला, फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, अगले 36 घंटों तक। ऑल्दो वाइंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, हालांकि अगली सुबह तक हवा की गति कुछ हद तक धीमी पड़ गई थी। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, वाइंड स्पीड्स हवा की गति, हैड रिड्यूस्ड कम हो गई थी, मंद पड़ गई थी, समवाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह है तक, कुछ हद तक, समवाट यानी कुछ हद तक। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए। एस्केप मीन्स बचना, द वाटर राइजिंग पानी के बढ़ते हुए, इन द हाउस घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत पर शरण ले रखी थी। हैड टेकन रिफ्यूज, शरण ले रखी थी, ऑन द रूफ, छत पर। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. इस महाचक्रवात द्वारा किए गए विनाश की पहली झलक का आघात जो प्रशांत ने प्रातःकाल के मंद प्रकाश में महसूस किया था, उसे वह कभी नहीं भूलेगा। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत कभी नहीं भूलेगा, रॉट बाय द सुपर साइक्लोन, इस महाचक्रवात द्वारा किए गए विनाश को। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल के मंद प्रकाश में, ग्रे लाइट मंद प्रकाश। ए raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see, जहां तक नजर जा सकती थी, विनाशकारी और घातक पानी की भूरी चादर ने सब कुछ ढक रखा था। As the eye could see, जहां तक नजर जाती थी। A raging deadly, विनाशकारी, डेडली विनाशकारी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और इस घातक पानी की भूरी चादर। विनाशकारी, रेगिंग मीन्स विनाशकारी, एंड डेडली मीन्स घातक, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, पानी की भूरी चादर ने, कवर्ड ढक रखा था, एवरीथिंग सब कुछ। एंड
Only fractured cement houses still stood in a few places. मात्र कुछ टूटे हुए सीमेंट के मकान अब भी कहीं कहीं खड़े दिखाई दे रहे थे. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज, केवल कुछ टूटे हुए सीमेंट के मकान. फ्रैक्चर्ड टूटे हुए सीमेंट हाउसेज, सीमेंट के मकान स्टिल अभी भी स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, कुछ स्थानों या जगहों पर खड़े दिखाई दे रहे थे. ब्लॉटेड एनिमल carcasses and human corpses floated in every direction. जानवरों व मनुष्यों के फूले हुए शव हर दिशा में बह रहे थे. ब्लॉटेड बह रहे थे, एनिमल कार्केसेज जानवरों के, एंड ह्यूमन कॉर्पसेज मनुष्यों के शव, फ्लोटेड बह रहे थे, इन एवरी डायरेक्शन हर दिशा में. फ्लोट मीन्स बहना. ऑल राउंड इवन हुज ऑल ट्रीज हैड फॉलन. चारों ओर विशाल वृक्ष गिरे हुए पड़े थे. ऑल राउंड चारों तरफ, इवन हुज ऑल ट्रीज विशाल बड़े बड़े यानी वृक्ष, हैड फॉलन गिरे हुए थे. टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. नारियल के 2 पेड़ उनके घर की छत पर गिर गए थे. टू कोकोनट ट्रीज, नारियल के 2 वृक्ष, हैड फॉलन गिर गए थे, ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस उनके मकान की छत पर, घर की छत पर. दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ये एक छिपा हुआ वरदान था. ब्लेसिंग वरदान, डिस्गाइज छिपा हुआ. बिकॉज क्योंकि द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रेप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. क्योंकि इन पेड़ों के मुलायम नारियलों ने पानी में फंसे उस परिवार को आने वाले कई दिनों तक भूख से मरने से बचाया था. बिकॉज क्योंकि द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज, इन पेड़ों के मुलायम नारियलों ने, टेंडर कोकोनट्स मुलायम नारियलों ने, केप्ट द ट्रेप्ड फैमिली उस पानी में फंसे परिवार को, फ्रॉम स्टार्विंग भूख से मरने से बचाया था. इन द सेवरल डेज कई दिनों तक. फॉर द नेक्स्ट 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर खुले में सिमट कर बैठा रहा. फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत बैठा रहा, हडल्ड सिमट कर, विद हिज फ्रेंड्स फैमिली अपने मित्र के परिवार के साथ, इन द ओपन ऑन द रूफटॉप परिवार के साथ छत पर खुले में. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन. वे लगातार हो रही बारिश और ठंड से ठिठुर गए. दे फ्रोज, वे ठिठुर गए, इन द कोल्ड ठंड से, एंड इनसेसेंट रेन लगातार हो रही बारिश से. द रेन वाटर वास्ट अवे प्रशांत टीयर. वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था. द रेन वाटर, बारिश के पानी ने, वास्ट अवे धो दिया, प्रशांत टीयर्स प्रशांत के आंसुओं को. द ओनली थॉट दैट flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके मन में केवल एक ही विचार आ रहा था कि उसका परिवार इस महाचक्रवात के प्रकोप से बचा होगा या नहीं. द ओनली थॉट, एकमात्र विचार, दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में कूद रहा था, आ रहा था, क्या कि वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव, क्या उसका परिवार
बचा होगा या नहीं। द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, इस महाचक्रवात के प्रकोप से, फ्यूरी मीन्स प्रकोप एंड सुपर साइक्लोन महाचक्रवात, वाजी टू बी बेरीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार फिर परिवार से बिछुड़ना पड़ेगा। बेरीव्ड मीन्स बिछुड़ना, वंस अगेन एक बार पुनः है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।